कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर कीर्तन अनीता माता जी और अजय प्रताप प्रभु को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन करा रहे थे और हम लोग लाइक रहते, सब लोग भक्त बोलते जब तक प्रभु विग्रह का दर्शन नहीं कराते तो हमको लगता है अपूर्ण है। बहुत धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हेमलता माता जी अभी सब भक्तों को मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपत् कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य भगवान परम वैष्णव की इतनी असीम कृपा हम लोगों के ऊपर कि हम लोग सब लोग मिलकर करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं का वर्णन है, उनके कार्यों का वर्णन है, और हम लोग ने साथ ही साथ तत्व को भी जाना है। क्योंकि देखिए कृष्णराज के विराट गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जब तक तत्व को नहीं जानेंगे तो लीला के बारे में आप जो सुने आनंद नहीं आएगा, उसके प्रति आपको भक्ति का भाव नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी जीव के बारे में हमको तब अट्रैक्शन आता है जब उसके बारे में बैकग्राउंड मालूम रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में हम जा रहे हैं, किसी व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ सीट पे, आप थोड़ा नॉर्मल बात करते हैं या अवॉइड कर दिमाग, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा आदमी आता, अरे सर आप यहाँ पर, यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर, आप यहाँ बैठा, फ्लाइट से क्यों नहीं गए? फिर गुणगान करता, अरे बाप रे ये इतना स्पेशल आदमी है, तो उसके प्रति आपका नजरिया चेंज हो जाता है। तो वही चीज है। तो भगवान भक्तों का पहले हमको उनके तत्व के बारे में जानना है, और ये बहुत हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोगों ने कैंटो 1 में भी पूरा भक्ति के बारे में नारद जी से व्यास देव जी का इतना सुंदर सुंदर वर्णन हम सुना। कृष्ण के बारे में एक एक माने हमने कुंती महारानी के बारे में, उत्ता के बारे में, पांडव के बारे में, युधिष्ठिर के बारे में, अर्जुन के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में हम लोग सब सुनते आ रहे हैं। देखिए पहले दूसरे तीसरे कैंटे तक इतना सुंदर पूरे आपको तत्व का पर मालूम पड़ जाएगा, और उसके बाद में हम आगे जाएंगे तो अलग अलग भगवान की लीलाओं को बढ़े। तो ये भगवान की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है कि हम लोग कर पा रहे हैं। हम लोग तीसरे कंठों 29वें अध्याय में शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले 28 अध्याय दोहराते हैं, बार बार दोहराना है। प्रथम 4 अध्याय है विदुर जी और उद्धव जी की वार्ता है। प्रथम अध्याय में विदुर जी के प्रश्न, दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी का उनका उत्तर, वृंदावन भगवान की वृंदावन और वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन। चौथे अध्याय में विदुर जी कहते हैं जो भगवान ने दिव्य ज्ञान आपको प्रदान किया उसके बारे में बताइए। उद्धव जी उन्हें किसके पास भेजते थे? मैत्रेय मुनि में। तो फिर 5वें और 6ठे अध्याय में फिर वहां से शुरू आ रहा है पूरा मैत्रेय मुनि का। याद रखेंगे विदुर जी और मैत्रेय के प्रश्न अलग अलग प्रश्न बताते हैं। पहले जीव का कल्याण किसमें है, और ये भौतिक सृष्टि, भौतिक जगत की सृष्टि कैसे, विराट रूप कैसे, 5वें 6ठे। फिर 7वें अध्याय में आकर फिर विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं हमें ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में बताइए, कि वो फिर बताते हैं। फिर 8वें अध्याय में सृष्टि के बारे, ब्रह्मा जी के बारे में बताते हैं। क्योंकि अभी विसर्ग की सृष्टि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा हमको विसर्ग में कि ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की उसके बारे में हमको सुनना है। तो इससे क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी के पहले प्राकट्य का वर्णन होता है, जो कि हमारे 8वें अध्याय में। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है। एक एक चीज को याद रखेंगे, क्योंकि जब भी आप देखेंगे अगर गुरु और भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो पहला कंडीशन है प्रार्थना करना, उनका ग्लोरिफिकेशन करना। ग्लोरिफिकेशन में इतना पावर है कि स्वतः ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे हमारा अपना प्योरिफिकेशन होता है। ये भगवान की प्रसन्नता तो होती है, कृपा होती है, लेकिन अपना प्योरिफिकेशन होता है। इससे
जितना भक्तों के बारे में बात करेंगे, हरि नाम का जप करेंगे, उनका श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे, तो हमारी चेतना में परिवर्तन आता है। इसीलिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। और अभी भी हम देखें, परसों हम लोगों का ग्लोरिफिकेशन था प्रभुपाद जी का, भक्तों ने ग्लोरिफिकेशन किया, अलग अलग लीलाओं के बारे में प्रभुपाद जी के बारे में हमने सुना, तो बहुत ही जरूरी है। तो ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई करते हैं भगवान के लिए कि आप इतने महान, आपके बिना मैं कैसे सृष्टि कर सकता हूँ। बिना रजोगुण इतना प्रभावशाली है इस भौतिक जगत में, जो हमारी चेतना को परिवर्तित कर देता है, और मैं ही सृष्टि करता हूँ। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विभाग, सर्ग और विसर्ग, जिसको प्राकृतिक कहा गया है सर्ग, और वैकृतिक माने विसर्ग। 11वें अध्याय में परमाणु से समय की गणना, जिसमें समय के बारे में, युगों के बारे में, मनवंतर के बारे में और कल्प के बारे में। 12वें अध्याय से शुरू होती है ब्रह्मा जी की सृष्टि, जिसमें प्रथम 5 अविद्या उत्पन्न करते हैं, फिर 4 चतुष्कुमारों को, सब याद है कि ब्रह्मा जी के सबसे मोस्ट सीनियर भक्त को पुत्र है, चतुष्कुमार सबसे बड़े हैं, इवन है ये याद रखेंगे, सबसे बड़े भाई हैं, चाहे वो नारद जी हो, चाहे आपके भी अपने जो देहूति के क्या नाम है, कर्दम मुनि को, सबसे वो बड़े हैं, ठीक है, ये याद रखें। तो चतुष्कुमार को उत्पन्न करते हैं, फिर रुद्र को, फिर 10 संतानों को, फिर लास्ट में कपल को उत्पन्न करते हैं, शतरूपा और शायंभू मनु। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी बराह भगवान किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार करते हैं। बराह भगवान का अवतार, जिसमें वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं, उस बराह भगवान को क्या बोलते हैं, श्वेत बराह। और नील बराह कौन है, रक्त बराह नील बराह, जो हिरण्याक्ष का कल्याण करते हैं, ठीक है ना, वो याद रखेंगे। 14वें अध्याय में कश्यप मुनि और दीति माता दीति के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार संध्या काल में दीति माता गर्भ धारण करती है। और 15वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब दीति माता गर्भ धारण करती है, तो उस समय वातावरण क्या होता है, पूरा भयमय हो जाता है। जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, कोई भक्त अवतार लेता है, तो वातावरण, सारे जितने भी नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, सब पॉजिटिव घर में आ जाते हैं। पूरा वातावरण, नदियां, फूल, पेड़ पौधे अच्छे से फल देने लगते हैं, पूरा बात। लेकिन जब असुर आता है, तो देखिए क्या भाव, ये दोनों तुलना करें, हमेशा याद करें, तो किस प्रकार वातावरण पूरा भयानक हो जाता है। 15 अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें ब्रह्मा जी देवताओं को जो भय उत्पन्न होता है उसको दूर करते हैं, पूरी लीला सुनाते हैं। कौन सी, कि चतुष्कुमार कैसे जाते हैं वैकुंठ लोक में, किस प्रकार वो मिलते हैं द्वारपालों से, वो उनको रोकते हैं, उनके प्रति उनको, फिर उनको क्रोध आता है, उनको अभिशाप देते हैं, भगवान स्वयं आते हैं और जो गलती द्वारपालों ने की उसका दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। 16वें अध्याय में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, शीर्षक है चतुष्कुमारों द्वारा द्वारपालों को अभिशाप। तब उसमें द्वारपालों को चतुष्कुमार को समझ में आता है, अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, अरे आप अपने बोलते कि मेरी गलती है, ये तो आपकी कृपा है, ये तो आपकी विनम्रता है और एक शिक्षा है बद्ध जीवों के लिए कि वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होगा। 17 से 19 अध्याय में बहुत ही सुंदर है, किस प्रकार 100 वर्षों के बाद दीति गर्भ धारण करने के बाद हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है। हिरण्यकशिपु बड़े भाई है, हिरण्यक्ष छोटे भाई है। हिरण्यक्ष पूरा वातावरण उत्पात मचा देता है, ये 17वें अध्याय में है। 18वें अध्याय में युद्ध होता है हिरण्यक्ष और भगवान वराह के बीच में, और 19वें अध्याय में भगवान उसका हिरण्यक्ष का वध करके उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में सेम चीज वही है, सर्ग और विसर्ग के बारे में संक्षिप्त में वर्णन है। 21वें अध्याय से 24वें अध्याय तक बहुत ही सुंदर है, देहूति और कर्दमुनि के बारे में, उनके दिव्य गृहस्थ के जीवन। 21 अध्याय में है कि किस प्रकार स्वयंभू मुनि और कर्दमुनि का संवाद है, कि किस प्रकार कर्दमुनि तपस्या करते हैं 10,000 दिव्य वर्षों तक, 10,000 वर्षों तक दिव्य भक्ति करते हैं। भगवान आते हैं और कहते हैं तुम्हारी जो अंदर की इच्छा मैं जानता हूं कि तुम्हें एक गुणवती पत्नी चाहिए, स्वयंभू मनु आएंगे और तुम्हें अपनी पुत्री को ऑफर करेंगे। और वापस तो 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक देहूति और कर्दमुनि का विवाह, उनका परिणय, कि जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पहले 21 अध्याय में कर्दमुनि ग्लोरीफाई करते हैं स्वयंभू मुनि को, यहाँ पर स्वयंभू मुनि कहते हैं, कर्दमुनि को कहते हैं।
एक भक्त को दूसरे का किस प्रकार ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, मध्यम बहुत सुंदर एक एक चीज का एप्रिसिएशन करना चाहिए। इवन देखिए इतने परम भक्त एक दूसरे का एप्रिसिएशन करते हैं अपने प्योरिफिकेशन के लिए, नंबर 1, दूसरा बद्ध जीवों को बताने के लिए। तो इस प्रकार मनु कहते हैं कि मेरी पुत्री आपके योग्य से स्वीकार कीजिए, कर्दमुनि से स्वीकार करते। ये याद रखेंगे, ये सब भगवान की योजना कितनी सुंदर है। उद्देश्य क्या है? सृष्टि का बढ़ाना। पूरा उद्देश्य क्या है? पूरी सृष्टि को, जनसंख्या को बढ़ाना। और कौन सी जनसंख्या? कृष्ण भावनावित संतानों को उत्पन्न करना। जैसे बीच में रुद्र आया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रोक दिया। एक एक चीज को याद करेंगे। याद है ब्रह्मा जी की सृष्टि में जैसे रुद्र आए, उत्पात मचाने लगे, ब्रह्मा जी रुक गए। फिर तुरंत वो 10 संतानों को उत्पन्न करते हैं जो महान ऋषि है और नारद मुनि। तो एक एक चीज को कोरिलेट हम लोग करेंगे। तो 22वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार स्वयंवर मनु अपनी पुत्री कर्दम मुनि को दे करके चले जाते हैं। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, देहूति का शोक, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो कर्दम मुनि से ब्याह करने के बाद में सारी भौतिक इच्छाएं को छोड़ करके पहले अपने एक महान भक्त कर्दम मुनि की सेवा करती है। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा। वो कहती है नहीं, मुझे सबसे पहले आप मां बनने का सौभाग्य प्रदान करें, क्योंकि हमको सब मालूम कि भगवान की लीला, ये भगवान का आदेश है, ये भगवान की इच्छा है। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रसन्न होते हैं, इसलिए नहीं कि मेरी बहुत सेवा की, नहीं, तुम्हारी जो इच्छा है, दिव्य इच्छा है, भगवान का जो आदेश है उसको ध्यान में रखते हुए तुमने कहा कि मुझे संतान दो। 9 संतानें उत्पन्न होती है, 9 पुत्रियां उत्पन्न होती है, जिसका ब्याह ब्रह्मा जी के जो 9 ऋषि है, ऋषि पुत्र, उनसे होता है। उसके बाद में कर्दम मुनि घर छोड़ के जाने लगते हैं तो कहती है कि नहीं, अभी तक तो मैंने अपना जीवन केवल भौतिक भोग में बिताया है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए, सत्कर्म के लिए। और सत्कर्म का मतलब है एक ही कर्म जो भगवान से संबंधित हो। अदरवाइज सारे कर्म क्या है? दोषपूर्ण है, पापपूर्ण है, और हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बार बार घुमाने के लिए है। एकमात्र सत्कर्म क्या है? इस मनुष्य जीवन में आत्म साक्षात, अपने को जानना, भगवान को जानना, अपने भगवान से खोए हुए संबंध को जानना। सिंपल चीज है। और अगर जीव ऐसा नहीं करता है तो मनुष्य जीवन पाने के बाद भी मृत्यु के बराबर है। 24वें अध्याय में है कर्दम मुनि का वैराग्य, जिसमें कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं देवहूति, तुम्हारे जो संशय अज्ञान है, जिसके द्वारा तुम चिंतित हो, स्वयं भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होकर तुम्हारे सारे संशय को, तुम्हारी अज्ञानता को अपनी ज्ञान रूपी तलवार से काट देंगे। और वही ज्ञान अभी हम पढ़ रहे हैं। 25वें अध्याय से लेकर 32वें अध्याय तक पढ़े। एक एक चीज का कोरिलेशन है, सीक्वेंस है, लिंक है। और फिर कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी आकर के देवहूति को आश्वासन देते हैं। फिर कर्दम मुनि भगवान से मिलते हैं, कहते हैं हम परम सौभाग्य है, हम जैसे बद्ध जीव के घर में आप आए हैं हमारे पुत्र के रूप में। बहुत सुंदर। भगवान कहते हैं मैंने अपने वचन को पूरा किया। और देवहूति माता तो चिंतित है कि मेरा कल्याण कैसे, स्वयं मैं देवहूति माता को, उसको अज्ञानता और संशय को दूर करूंगा। यहाँ पर पॉइंट को नोट कर लेंगे। देवहूति माता भगवान की परम भक्त है, कर्दम मुनि भगवान के परम भक्त है। ये जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं 25वें अध्याय से, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये केवल हम बद्ध जीवों को सिखाने के लिए देवहूति के माध्यम से। परीक्षित महाराज ये जो भागवतम सुन रहे हैं, ये स्वयं किसके पुत्र हैं? पौत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र, अर्जुन के पौत्र हैं। वो सब दिव्य स्तर पर हैं, लेकिन बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए ये परीक्षित महाराज सुखदेव को आश्रम से सीख रहे। विदुर जी परम भक्त हैं, परम वैष्णव है, जिसके घर में भगवान जाते हैं, अर्जुन का 56 भोग छोड़कर जिसके यहाँ जाते हैं, तो विदुर भगवान क्या कभी भी जीव हो सकते? नहीं। हम बज्जियों का कल्याण करते हैं। ये एक एक चीज, परीक्षित माता विदुर जी को ले लीजिए, कुंती महारानी को ले लीजिए, देवहूति माता जी को ले लीजिए, सब जगह देखेंगे इसके माध्यम से भगवान बज्जियों को शिक्षा देते हैं। गीता भी भगवान ने लिखी है। अर्जुन भगवान का परम भक्त है, पार्षद है,
हम जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से ये सारा ज्ञान हम लोगों को दिया। सब ये तत्व, इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान, जिसके पीछे पूरा हमें याद रखना चाहिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 24 अध्याय में, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि 25 अध्याय में कि 24 अध्याय में भगवान कर्दम मुनि फिर घर छोड़ के चले जाते हैं और भगवान जंगल में तपस्या करके भगवान के धाम में। 25 अध्याय से शुरू होता है भक्ति योग की महिमा, जिसमें देहूति कहती है, पहला प्रश्न, मैं और मेरे की कलुषित चेतना से मैं ग्रसित हो चुका हूं। भगवान कहते हैं, कपिल भगवान, इसका एकमात्र उपाय है क्या? इसके लिए इस चेतना को शुद्ध करना। क्या बोलते हैं? चेतना को, क्योंकि वो कहते हैं मेरी चेतना कलुषित हो चुकी है, तो कपिल भगवान उसका उत्तर देते हैं चेतना को शुद्ध करना। अब चेतना को शुद्ध कैसे किया जा सकता है? भौतिक जगत की कोई भी संपत्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी संबंध हमारी चेतना, कलुषित चेतना को शुद्ध नहीं कर सकता है। कहते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? केवल भगवान की भक्ति करना। फिर बोलते भक्ति कैसे करनी चाहिए? भक्तों का संग करने से। फिर दूसरा प्रश्न करती है कि भक्ति किस तरह की करूं? तीव्र भक्ति होनी चाहिए। तीव्र भक्ति का मतलब हुआ वैदिक भक्ति, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इस लेवल पर हम भक्ति में पहुंच जाए कि स्वतः ही हमारा भगवान के नाम रूप लाओं के श्रवण कीर्तन सुनने में आनंद आए। ऐसा नहीं हो कि जबरदस्ती माइंड इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, तो बोलेंगे प्रभु अभी तो घूम रहा है हम लोगों का, सबका घूम रहा है, बड़े बड़े भक्तों का घूम रहा है। तो क्या करना चाहिए? इसी चीज को बार बार रिपीट करना चाहिए। हरि नाम को इसीलिए कहा गया है, हरि नाम को अविच्छिन्न, अहेतु और अव्यवहिता। अचिन्ह मीन्स बिना किसी रुकावट के, अहेतु मीन्स बिना कोई भौतिक इच्छा के, अव्यवहिता मीन्स 24 घंटे बिना विश्राम के करना चाहिए और बार बार करें। तो इसी से ही हम लोग अपने कर्म योग की उच्च पद पे पहुंचे। कर्म योग के उच्च पद को क्या बोलते हैं? बुद्धि योग या भक्ति योग। वही काम करना, अलग से कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम, और कहने से कहते हैं स्वतः हम तीव्र भक्ति में पहुंच जाएंगे, जिसको बोलते हैं भाव भक्ति, जो अपने आप इच्छा होती है और कोई चीज की इच्छा नहीं होती। 26वें अध्याय में पढ़ते हैं प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जिसके अंदर में हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा, जीव के बारे में पढ़ा और परमात्मा भगवान के बारे में। भगवान आदि है, सर्वव्याप्त है, भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। किससे करते हैं? अपनी बहिरंगा शक्ति से। और आते हैं, लीला करते हैं भक्तों को कल्याण के लिए, आनंद प्रदान के लिए, चले जाते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं है। ये हो गया ईश्वर। जीव तत्व भगवान का अंश है, नंबर 1, वो भी सच्चिदानंद है, नंबर 2। लेकिन चूंकि वो भगवान का सब भौतिक जगत में आकर कर करके वो बंद जाता है, लेकिन भगवान बंद नहीं। फिर हमने पढ़ा प्रकृति के बारे में, सेम चीज पूरा किस प्रकार विराट होती है, ये 3 चीज हमने पढ़ा। 27 अध्याय में आते हैं प्रकृति का ज्ञान, जिसके अंदर में जीव तत्व के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। वो सूर्य के समान है, सच्चिदानंद है। भौतिक जगत में आके गटर में, गंदे गटर में तो पड़ जाता है, लेकिन ऊपर से गंदा हो जाता है, लेकिन उस मैले के अंदर में जो सोना हीरा छिपा हुआ है वो कभी भी कलुषित नहीं होता, नंबर 1। और अपनी जो चेतना है, सच्चिदानंद स्वरूप, उसको कभी भी खत्म नहीं होता। वो खाली सपने के समान है, लगता है जैसे सूर्य जल पे पड़ता है, उसका प्रतिबिंब को देखता, अरे यही वास्तविक सूर्य है, कभी हिलता दिखता है, कभी लाल रंग का दिखता है। लेकिन ईश्वर का जो भक्त है, जीव है, सनातन सच्चे, उसमें फर्क नहीं आता है। तो फिर कहती है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों रिपीट कर रहे हैं? तो ये जो आकर्षण है जीव का भौतिक जगत के प्रति, ये क्या शाश्वत रहता है? ये सब बोलती है नहीं। भगवान कहते नहीं, यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उनका श्रवण कीर्तन स्मरण करता है, तो वो दिव्य स्तर पर पहुंच जाता है। उसमें क्या परिवर्तन आता है? 3 चीज बोलते हैं। जीव स्वतंत्र हो जाता है, वो दिव्य स्तर पे पहुंच, स्वतंत्र का मतलब है 3 गुणों से प्रभावित नहीं करते हैं। फिर वो दिव्य स्तर पे पहुंच जाता है। दिव्य स्तर पे पहुंचते उसकी चेतना क्या होती है? न तो वो कोई भौतिक जगत की अष्ट सिद्धियां चाहता है,
न स्वर्ग की इच्छा करता है, न यहाँ तक कि ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता। इसको बोलते हैं दिव्य चेतना, दिव्य स्तर पे। और इसको ब्रह्म भूत इस अवस्था भी बोलते हैं। ब्रह्मभूत अवस्था का मतलब होता है, क्योंकि गीता के 1854वें श्लोक में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, उसमें जीव 3 गुणों से ऊपर चला जाता है। और वो अवस्था ज्ञानियों की भी होती है। याद रखें, एक एक चीज को तत्व जाए। लेकिन ज्ञानी भक्ति से नहीं जुड़ता, भगवान से नहीं जुड़ता, लेकिन भगवान का भक्त 3 गुणों से ऊपर आने के बाद में कंटिन्यू उसकी भक्ति चालू रहती है, स्टॉप नहीं हो जाता है। ज्ञानी वहां रुक जाता है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है, लेकिन भक्त की यात्रा कंटिन्यू रहती है। ये याद रखें, वहां से वास्तव में उसकी भक्ति शुरू होती है। तो ये करने के बाद में कहते हैं, फिर हम लोग पहुंचते हैं 28वें अध्याय में, जिसमें देहूति के, ये तो हो गया ज्ञान योग, उसके बाद में ध्यान योग के बारे में, मीन्स अष्टांग योग के बारे में हमने पढ़ा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बहुत सिंपल, अच्छे से समझ लिया। अप टू प्रत्याहार हमने क्या पढ़ा, शारीरिक जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, चेतना, बहुत इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त है, ये सब खत्म हो जाता है। अप टू किस लेवल तक, प्रत्याहार। उसके बाद में धारणा, मीन्स भगवान के पूरे स्वरूप पर ध्यान करते हैं। फिर और जब भगवान के प्रति आकर्षण होता है, उनके स्वरूप, तो एक एक अंग का ध्यान करते हैं। वो करने से बहुत सुंदर है, इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। क्या था, पूरी चेतना में परिवर्तन आ जाता है, आंख से आंसू गिरने लगते हैं, उसकी इच्छा और भगवान की इच्छा एक हो जाती है। इस लेवल पर हमने पढ़ा। और उसके बाद हम 29वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें अब देवहूति 3 प्रश्न करती है भगवान से। पहला प्रश्न क्या करती है कि मुझे भक्ति को डिटेल में बताइए, भक्ति की डिटेल में व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न करती है काल के बारे में बताइए। और तीसरा बता जन्म मृत्यु का ये चक्कर है, इसके बारे में बताइए। ये जो काल के बारे में और भक्ति की डिटेल में व्याख्या कीजिए, ये 29वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो 30वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में पढ़े। इसको स्पेशल अटेंशन देके पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा वास्तव में ये भौतिक जगत कौन है, हम कौन है, हमारा ये जितने भी पति पत्नी से संबंध है, क्या वास्तविक संबंध किससे है। बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया है। इसलिए मैं कहा ये तत्व ज्ञान पूरा जो है देवहूति माता का हम लोग पढ़ लेंगे कैंटो 3 के बाद में, सारा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो हमने शुरू किया 29वें अध्याय में, पहले भक्ति की व्याख्या। तो तमोगुणी भक्ति होती है, रजोगुणी और सतोगुणी भक्ति के बारे में पढ़ा। फिर हमने निर्गुण भक्ति के बारे में पढ़ा। निर्गुण भक्ति करने से क्या होता है कि चेतना प्योर हो जाती है। 3 निर्गुण भक्ति का मतलब समझ गए, जो भक्ति 3 गुणों से प्रभावित नहीं होती है, मीन्स न उसमें रजोगुण का भाव रहता है, न तमोगुण का, और न सत्वगुण का भी रहता है, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। भगवान निर्गुण है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 गुणों से ऊपर है। भगवान का परम गुण रहित नहीं बोलेंगे। निर्गुण का मतलब ये नहीं हुआ कि गुणों से रहित, नहीं, 3 गुणों से अलग है, इसको बोलते हैं निर्गुण। और कहते हैं जब निर्गुण भक्ति में आ जाता है तो उससे न सालोक्य, न सारूप्य, न सामीप्य, न साष्टी, न सायुज्य, कोई भी मुक्ति की इच्छा नहीं होती है। फिर कहते हैं कि इस निर्गुण भक्ति लेवल पर पहुंचने के लिए कुछ भक्ति के अंग का ध्यान रखना पड़ता है। हमने पढ़ा नियत कर्म करना चाहिए, अहिंसा में कोई हिंसा नहीं कर, उतनी ही करनी चाहिए जितनी आवश्यकता है। मेरी प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए, चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए। दृष्टि, वैराग्य की दृष्टि, मीन्स कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती। फिर एक आध्यात्मिक दृष्टि बोलते हैं, माने सब जीवों को एक नजर से हमें देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर बताते प्रभुपाद जी बहुत कृपालु है कि देखने का मतलब ये नहीं है कि जिसकी चेतना कमजोर है, शेर का एग्जाम्पल दिया, उसको गले लगा लेंगे, नहीं। ये फिर अभी हम लोग थोड़ी देर में और पढ़ेंगे कि चेतना के हिसाब से किसके प्रति हमारा क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। इस प्रकार फिर कहते हैं गुरु और आचार्य को पूर्ण समर्पित होना चाहिए, गुरु परंपरा से होना चाहिए। इस प्रकार क्या बोलता है कि हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा, केवल आध्यात्मिक बातें सुननी चाहिए, अपने समय का सदुपयोग पवित्र नाम के जप में करें, आचरण सरल हो, ईर्ष्यालु न हो, सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण हो,
किंतु ऐसे लोगों की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। तो दो तरह का हमने पढ़ा, जो कि आध्यात्मिक उन्नति से उन्नत नहीं है, एक ये, और एक बहुत क्रुशियल पॉइंट पढ़ा था कि अगर भक्त चरित्रहीन हो जाए तो उसकी भी संगति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो भगवान का भक्त नहीं है। हमने एग्जाम्पल दिया, कोरोना के डिसीज से अगर कोई ग्रसित होता है तो कहते हैं ना डॉक्टर कि भाई इसको कुछ दिन तुमसे 15 दिन तक उससे दूरी बनाए रखो। सेम चीज, जब वो क्योर हो जाता है तो फिर उनसे हमें बात करना चाहिए। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। इस प्रकार इन लक्षणों से पूर्णतः संपन्न होने पर उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और मेरे दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण मात्र से तुरंत आकर्षित होने लगता है। हरि बोल। तो फिर हमने पढ़ा कि भक्ति में अपराध से बचना चाहिए। जो इस बात की उपेक्षा करते ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है एवं केवल अपने, ये बहुत कनिष्ठ भक्त के बारे में क्या पढ़ा, हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए है, वही चीज जो बताया है कि हमने दूसरे जीवों के प्रति उसकी उपेक्षा नहीं करनी। हम भगवान मंदिर में तो जाते हैं, भगवान की विग्रह की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे भगवान की जो आत्मा है उनके प्रति हम लोग श्रद्धा उत्पन्न नहीं करते। जो मुझे तो सम्मान प्रदान करता है किंतु अन्य जीवों में पृथकतावादी है, उसे अन्य जीवों के प्रति सत्यतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं है। बहुत पावरफुल है। मेरी तो भक्ति करता है, तो दूसरे जीवों के प्रति अगर घृणा रखता है तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। फिर हमने पढ़ा कसाई घर के एग्जाम्पल कि जो लोग नॉन वेज है, इनको मालूम है कि मैं परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीवों में चींटी से लेकर ब्रह्म तक विद्वान हूं, लेकिन उनकी हत्या करता है। इनोसेंट जानवरों को मार कर करके अपनी जीवा की तुष्टि करता है। अतः भक्त को जानना चाहिए कोई जीव कितना ही शुद्ध क्यों ना हो, उसके अंदर कितना ही बेचारा कम चेतना का क्यों, उसके अंदर मैं परमात्मा के रूप में विद्यमान हूँ। बहुत सुंदर एग्जाम्पल पता है चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त शिवानंद ने किस प्रकार एक कुत्ते को भगवान का प्रसाद खिलाकर तो उसे दिव्य धाम पहुंचा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माने भक्ति हम करें तो भक्ति के प्रति हमारी दृष्टि और कोई अपराध नहीं होना। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भक्ति में कोई अपराध न होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 3 अध्याय 29 भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या, श्लोक नंबर 24। अजय प्रभु ओके, शुरू कर दे। अहम उच्चावचे द्रव्ये क्रिया उत्पन्नया अनघे न एव तुष्ये अर्चितो अर्च्यानाम भूतग्राम अवमानिना। हे माता, भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों, देखिए बहुत पावरफुल श्लोक है। हे माता, भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनभिज्ञ रहता है तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितने ही पूजा क्यों न करे, मैं उससे कभी भी प्रसन्न नहीं होता। माने इवन चींटी के प्रति ये माने इनडायरेक्टली बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कपिल भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान कि मैं सभी जीवों में परमात्मा को विद्वान हूं, ये जानना
लेकिन उसके अनुसार, विज्ञान में उसके अनुसार उनके संग व्यवहार करना। खाली जानने से नहीं होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। अगर नहीं उतारते तो उससे प्रसन्न नहीं होगा। मंदिर में अर्चा विग्रह पूजन के 64 विविध प्रकार है। विग्रह को अनेक वस्तुएं अर्पित की जाती है, कुछ बहुमूल्य तो कुछ कम बहुमूल्य। भगवद गीता में कहा, यदि भक्त मुझे एक छोटा सा फूल, एक पत्ती, कुछ जल या छोटा सा फल भी अर्पित करता है तो मैं उससे सत्कार करता हूँ। पत्तम पुष्पम फलम तोयम तो में भक्ता परीक्षति। 9वें अध्याय का 26वां। वास्तविक प्रयोजन तो ईश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति को प्रकट करना है। भेंटे तो गौण है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जो भेंटे करते वो गौण है, प्राइमरी नहीं है, गौण है। वास्तविक भगवान को हम भक्ति करते हैं वो कब मानी जाएगी? यदि भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाई और यदि बिना वास्तविक भक्ति के भोजन, फल तथा फूल अर्पित किए जाते हैं तो इस भेंट को भगवान स्वीकार नहीं करते। हम भगवान को घूस नहीं दे सकते, वे इतने महान कि हमारी घूस का कोई महत्व नहीं रहता। नहीं, उनके पास अभाव है, वे स्वयं पूर्ण है, तो फिर हम उन्हें भेंट क्या भेंट कर सकते हैं? हर वस्तु उन्हीं के द्वारा उत्पन्न है। हम केवल अपना प्रेम तथा कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यह कृतज्ञता तथा इस प्रेम उस शुद्ध भक्त द्वारा प्रकट होता है जो यह जानता है कि भगवान हर प्राणी में निवास करते हैं। इस तरह मंदिर पूजा में प्रसाद वितरण सम्मिलित है। ऐसा नहीं कि कोई अपने निजी घर में मंदिर बना दे, भगवान को कुछ अर्पित करे और तब खाए। हाँ, ऐसा करना भगवान के साथ अपना संबंध समझे बिना भोजन बनाकर खाने की अपेक्षा उत्पन्न है। जो लोग ऐसा करते हैं वे पशुओं के तुल्य हैं, किंतु जो भक्त ज्ञान के उच्चतर तक पहुंचना चाहता है उसे चाहिए कि भगवान प्रत्येक जीव में उपस्थित है और जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है उसे अन्य प्राणियों पर कृपालु होना चाहिए। भक्त को भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने समान धर्माओं के साथ मित्र भाव व्यवहार करना चाहिए और अज्ञानियों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि पूरे इसमें कपिल भगवान सबसे ज्यादा जो मध्यम वर्ग के जो भक्त होते हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं, जो कि उपदेशामृत में बहुत सुंदर ढंग से बताया। इसी चीज को यहाँ पर कपिल भगवान देवती माता को कहते हैं। अदरवाइज तुम कनिष्ठ भक्त कहलाओगे और मानसा को, तो वो कनिष्ठ भक्त से भी भगवान पर, क्योंकि देखिए तो भगवान कनिष्ठ भक्त क्या है, अर्चा विग्रह की तू पूजा करता है लेकिन दूसरों को सम्मान नहीं देता तो भगवान उससे खुश नहीं होते। तो हमें क्या है, प्रचार कार्य करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मध्यम ग्रेड के, मध्यम वर्ग के भक्त को बनना होगा। तो मध्यम ग्रेड का, मध्यम श्रेणी का जो भक्त है, सब हमने रिपीट किया, फिर भी याद कर लेंगे। वो 4 चीज उसमें होती है। पहला क्या, वो अर्चा विग्रह की पूजा करता है, नंबर 1। दूसरा, अपने बराबर के भक्तों से मित्रता करता है, द्वेष नहीं करता है, अरे ये मेरे से ज्यादा बढ़ गया, बराबर मित्रता करता है। और ददाति प्रति गृहणाति, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और लेते हैं और अपने मन की बातें एक दूसरे से करते हैं। ठीक है, ये मित्रता में। तीसरा, जो बेचारे अज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब नास्तिक नहीं, मायावादी नहीं, अज्ञानी है, उनके प्रति कृपा करता है, उसको भगवान से जोड़ता है कि भगवान। और चौथा, जो कि अज्ञानी है, जो कि नास्तिक है, जो भगवान से घृणा करते हैं, उनकी उपेक्षा करता है। उपेक्षा का मतलब उनसे मिक्सअप नहीं होता है। तो उपेक्षा का मतलब ये भी याद रखें, इससे नहीं उसके बारे में कमेंट्री करता है उसके बाद, तो अपनी चेतना को हमको खराब नहीं करना है। सिंपल चीज है, उनकी उपेक्षा करता है, उनसे मिलता नहीं है, दूर रहता है। अज्ञानी जीव के प्रति कृपा दिखाने के लिए प्रसाद वितरण करना चाहिए। जो लोग भगवान पर भेंट चढ़ाते हैं उनकी आवश्यक है कि अज्ञानी जनसभा को प्रसाद बांटे। असली प्रेम तथा भक्ति भगवान को गाई हरि बोल। यदि मनुष्य भूखा ना हो और उसको अनेक बहुमूल्य भोज्य पदार्थ भेंट किए जाए तो उसके लिए व्यर्थ है। उसी प्रकार भले ही हरि बोल, इसी प्रकार भले ही हम विग्रह को अनेक बहुमूल्य सामग्री अर्पित करें, क्योंकि यदि हमें भक्ति भाव नहीं है तो भगवान की सर्वत्र उपस्थिति का बोध नहीं है, तब तो हमें भक्ति का अभाव है। सर्वत्र उपस्थिति का बोध नहीं है। एक एक चीज को समझ, इसका मतलब मंदिर में जो भगवान है उनको तो मानता है, लेकिन भगवान की जितनी आत्माएं हैं जो सर्वत्र है,
परमात्मा के रूप में या परमात्मा अपनी शक्ति के रूप में सर्वत्र है। कहा है ना, अणु से लेकर पूरा तक पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसमें भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान। उनको ये चीज नहीं समझता है, नहीं देखता है, तो वो भक्ति नहीं हुई। ऐसे अज्ञान की अवस्था में हम भगवान को स्वीकार कोई वस्तु भेंट नहीं करते तो भगवान उससे खुश नहीं होते हैं। तो ये चीज बताया गया है कि अपराध ना हो। अब इसके आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अपराध का खत्म हो गया कि हमें अपराध नहीं करना चाहिए। अर्चा आदो अर्चयेत तावत ईश्वरम माम स्वकर्म कृत यावत न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम। मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करता हुआ भगवान के विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा अन्य जीवों के हृदय में उनकी उपस्थिति का अनुभव न हो जाए। हरि बोल। देखिए भगवान कितने कृपालु है। बोले शुरू में ये चीज हमारे में आ सकती है कि मैं बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ मेरे में, लेकिन धीरे 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 भगवान के विग्रह मूर्ति का पूजन करते रहेंगे, भगवान के नाम गुण लीलाओं का समन कीर्तन करते रहेंगे, हरि नाम का जप करते रहेंगे तो 100% हमारे हृदय में परिवर्तन आ जाएगा और हमको मालूम पड़ेगा कि सब में भगवान की आत्माएं हैं, परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है। यहाँ पर उन लोगों के लिए भी जो केवल अपने निर्दिष्ट कर्म में लगे रहते हैं भगवान के विग्रह की पूजा करने की आज्ञा दी गई। विभिन्न जाति के लोगों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्ध जाति के लोगों तथा विभिन्न आश्रमों तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के लिए कुछ निर्दिष्ट कर्म है। मनुष्य को तब तक भगवान के विग्रह की पूजा करनी चाहिए जब तक वह प्रत्येक जीव में भगवान की उपस्थिति का अनुभव न करे। दूसरे शब्दों में उस मनुष्य को अपने कर्तव्यों को सही सही निभाने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। उसे अपना तथा अन्य जीवों का भगवान के साथ जो संबंध है उसे अनुभव करना चाहिए। यदि वह इतना नहीं समझता तो यह समझना चाहिए कि भले ही वह अपना कर्म ठीक से निर्वाह कर रहा हो किंतु वह व्यर्थ ही श्रम कर रहा है। कैसा समय? राख के अंदर अग्नि जलाने का, आहुति देने के बराबर है। अभी हमने थोड़े इसी अध्याय में पढ़ा है, ठीक है। इस श्लोक में स्वकर्म कृत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्दिष्ट कर्मों को पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान का भक्त बन जाता है अथवा भक्ति करता है, उसे अपने निर्दिष्ट कर्म बंद कर देने चाहिए। किसी को भक्ति के बहाने आलसी नहीं बनना है। बहुत भगवान कृपालु है कि तुमको ज्यादा ये नहीं मैं भगवान की भक्त हूं सारे कर्म छोड़ दो। नियत कर्म सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था भक्ति के में, इसी में यहाँ पर है कि अपने नियत कर्म सबको करते रहना चाहिए। उसे निज कर्म से भक्ति करनी है। स्वकर्म कृत बताता कि मनुष्य को बिना लापरवाही अपने निज कर्म करते रहने चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उसको अपने कर्म को से च्युत नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनश्च परस्यापि या करोति अंतरोदरम यस्य भिन्न दिशो मृत्यु विदधे भयम उल्बलनम। जो भी अपने में तथा अन्य जीवों के बीच भिन्न दृष्टिकोण के कारण तनिक भी भेदभाव करता है उसके लिए मैं मृत्यु की प्रज्वलित अग्नि के समान महान भय उत्पन्न करता हूँ। हरि बोल। बड़ा पावर कितना देखिए हम लोगों को कोई भी दूसरे जीवों के प्रति है। अब ये देखिए इसके अंदर में पूरा चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। घृणा नहीं करनी। अगर भगवान के भक्त में कोई किसी कारण से डाउनफॉल आ जाता है तो उसमें चूंकि रोग आ गया तो उसको गुरु की शरण में जाना है, डॉक्टर के पास में जाना है और उसका रोग जब खत्म हो जाए तो फिर उससे मिलना शुरू कर। लेकिन जब तक उसमें चरित्र में हनन आ गया या कुछ भी कारण हो गया है तो ये नहीं समझना कि ये भक्त नहीं रहा। अपी चे सुदुराचारो भजनते, ये याद है 9 अध्याय का 31वां श्लोक, बहुत पावर। तो हमें उसको गुरु के शरण में भेज देना चाहिए। गुरु उसको करेक्ट कर देगा। अजामिल करेक्ट हो गया और फिर लेकिन ये तो हो गया एक चीज कि दूसरा अभक्त है जो मायावादी है, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन किसी के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए प्रत्येक आत्माओं के भीतर में भगवान है। दूरी बनाई रखे लेकिन उसके प्रति अत्याचार कुछ नहीं कर रहा है, चीटी से लेकर बनवा। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को सब कंसेप्ट क्लियर हो गया है, हाउ टू बिहेव, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अतमाम सर्वभूतेषु
भूतात्मानं कृत आलयम अर्यहेत दान मानाभ्याम मैत्रेय अभिनयन चक्षुषा। अतः दान तथा सत्कार के साथ ही मैत्रीपूर्ण आचरण से तथा सबों पर एक सी दृष्टि रखते हुए मनुष्य को मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनके आत्मा के रूप में निवास करता हूँ। हरि बोल। लोगों को यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि चूंकि परमात्मा हर प्राणी के हृदय में वास करता है, इसलिए प्रत्येक आत्मा उसके तुल्य है। परमात्मा तथा आत्मा की समानता निर्विशेषवादी के मन की उपज है। हरि बोल। निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं? कुत्ता बिल्ली सब कुछ एक समान है, एक ही जगह से आत्मा है, कोई आत्मा परमात्मा नहीं होता, सब एक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है? नहीं, भगवान क्या बोलते हैं? ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। मैं परमात्मा हूं और ये सारे जीव मेरी शाश्वत आत्मा है। दोनों। परमात्मा भौतिक जगत में आकर के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता, लेकिन आत्मा प्रभावित। आत्मा केवल अपने बारे में जानता है, अपने शरीर के बारे में जानता है, परमात्मा सभी आत्माओं के बारे में जानता है। तो ये सबको मालूम है हम लोगों को। या स्पष्ट उल्लेख है, आत्मा को भगवान के संबंध में ही मान्यता देनी चाहिए। आत्मा की पूजा विधि यहाँ इस प्रकार बताई गई, या तो दान है दे, या प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से मुक्त होकर मैत्री भाव से आचरण किया है। कभी कभी निर्विशेषवादी बेचारे आत्मा को दरिद्र नारायण के रूप में मान लेते हैं, जिसका अर्थ है कि भगवान नारायण दरिद्र हो गए हैं, गरीब हो गए हैं। यह विरोधाभास। भगवान सर्व ईश्वर से पूर्ण है, वे किसी दरिद्र आत्मा के साथ अपना पशु तक के साथ रहना स्वीकार कर लेंगे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे दरिद्र हो गए। हरि बोल। भगवान सब आत्माओं के संग व्यवहार अच्छा करते हैं, इसका मतलब वो भी गरीब हो गए नहीं। विदुर जी क्या भगवान खाना खाने चले गए? तो नहीं, प्रेम के भूखे भगवान। यहाँ पर संस्कृत के दान मान श्रेष्ठ का सूचक है, और दान उसको बताया जो दान देता है या किसी नीच अवर पर दया दिखाता है। हम भगवान को ऐसा निम्न व्यक्ति नहीं मान सकते जो हमारे दान पर आश्रित हो। जब हम दान देते हैं तो सदैव अपने से निम्न भौतिक या आर्थिक अवस्था वाले को देते हैं। दान कभी धनी व्यक्ति को नहीं दिया जाता। भगवान तो सबसे बड़े क्या हमने पढ़ा, धनवान है, भगवान धनवान है, ठीक है ना। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष बताया गया कि मान या आदर श्रेष्ठ को दिया जाता है, जबकि दान अपने निम्न को दिया जाता है। तो दान भी करेंगे, हमने भी पढ़ा है आध्यात्मिक से दान किसको? भक्ति का ज्ञान दान देना चाहिए, वो वास्तविक दान है, ठीक है ना। मान है भक्त है, भक्त को उसका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, ये आध्यात्मिक बातें हैं। प्रभु जी, हाँ प्रभु। प्रभु जी, ये दरिद्र नारायण जी का मतलब होता है कि वो गरीबों के लिए भगवान है, ऐसा भी तो होता है ना? मतलब वो प्रभु दरिद्र, इसमें प्रभु बहुत सारी चीजें, इसको क्या है ना, दरिद्र नारायण भगवान के, भगवान भी दरिद्र है, समझे ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दरिद्रों को, यहाँ पर जो पूजा करते हैं ना प्रभु, भगवान को दरिद्र नारायण समझ कर पूजा करते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो चीज नहीं है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, हाँ वो नारायण का अंश है, वो नारायण नहीं है, वो नारायण का अंश है। हरे कृष्णा। अरुण प्रभु समझ गए ना? हाँ प्रभु, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। अपने कर्म फलों के अनुसार जीवात्मा धनी या निर्धन हो सकता है। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया बात प्रभुपाद लिखते हैं, अपने कर्म फलों के साथ जीवात्मा धनी या निर्धन हो सकता है, किंतु परमेश्वर अपरिवर्तित रहा आता है, वह तो सदैव 6 स्वरों से संपन्न रहता है, ठीक है ना। अरुण प्रभु यहाँ क्लियर कह दिया कि जीव होता है वो भी भौतिक धन। देखिए जीवात्मा धनी या निर्धन हो सकता है भौतिक दृष्टि से, हो सकता है अपने कर्म फल का, किंतु परमेश्वर अपरिवर्तित रहता है, वो तो सद ऐश्वर्य से युक्त है। वह न तो सदैव 6 से संपन्न, वह तो सदैव 6 ऐश्वर्यों से संपन्न रहता है। जीवों के प्रति संभाव रखने का अर्थ यह नहीं है कि उस जीव के साथ भगवान जैसा व्यवहार बढ़ता जाए, नहीं। दया तथा मैत्री का अर्थ यह नहीं है कि किसी को झूठे परमेश्वर के उच्च पद तक उठा दिया जाए, हरि बोल। किंतु साथ ही हमें इस भ्रम से भी नहीं पड़ना चाहिए कि शुकर जैसे पशु के हृदय में स्थित परमात्मा तथा एक विद्वान ब्राह्मण के हृदय में स्थित परमात्मा भिन्न भिन्न है। बहुत ही सुंदर है, इसको एक है, चाहे वो चींटी से ले, लेकिन
उनकी चेतना चूंकि अलग अलग होती है, दो, तो उनकी चेतना अलग अलग होती है, तो ये नहीं कि उसकी लो चेतना है तो उससे घृणा किया जाए, दो हो गया। तीसरा, अगर उसकी चेतना लो ग्रेड की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी चेतना उच्च कोटि की है और जिसकी निम्न कोटि है उसको दोनों को समान दृष्टि से देखा जाए। मैंने दृष्टि से देखा, दृष्टि गलत बोल गया मैं, दृष्टि व्यवहार एक तरह का होना ये नहीं है। तीन चीज हो गया, बहुत अच्छी चीज है कि आत्मा भगवान की सभी जीवात्माओं में है, शरीर में, चेतना उनकी अलग अलग है, इसलिए ट्रीटमेंट अलग अलग होना चाहिए। जैसे शेर का एग्जाम्पल दिया, अरे इसमें भी तो भगवान की आत्मा, उसको गले लगा ले, नहीं। एक बच्चा है, एग्जाम्पल देकर बता, एक छोटा बच्चा है, अब बच्चे को आप जाके दंडवत प्रणाम करेंगे क्या? नहीं, बच्चे को अब क्या जाके बोलेंगे? आशीर्वाद देंगे। तो हर जीव भगवान का अंश है, चेतना के अनुसार उसके प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भगवान बहुत अच्छे से यहां समझा रहे, क्रिस्टल क्लीन एकदम, ठीक है ना। अपनी सर्वशक्ति मता से भगवान कहीं भी रह सकता है और कहीं भी व्याकुल लोग जैसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है, यही उनकी अचिंत्य शक्ति है। अतः जब नारायण एक सूकर के हृदय में वास करता है तो वह सूकर नारायण नहीं बन जाता, एक दरिद्र की सेवा करता है, दरिद्र रूप में भी भगवान आ जाते हैं बन करके, तो दरिद्र नारायण नहीं, वह भगवान कोई भी रूप में आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने पढ़ा है सूकर के अवतार में, मत्स्य अवतार में, सब जगह अलग अलग आते हैं। वह सूकर की देह अप्रभावित रहकर सदैव नारायण रहता है। तो ये चीज अब हम आगे पढ़ेंगे तो पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां से भगवान बताते हैं अलग अलग चेतना वालों के संग कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। जीवा श्रेष्ठ ही अजीवा नाम ततः प्राणभृत शुभे ततः सचिता प्रवरा ततः च इंद्रिय वृत्तय। हे कल्याणी माता हरि बोल। हे कल्याणी माँ, जीवात्मा अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ है और इनमें से जो जीवन के लक्षणों से वे श्रेष्ठ, इनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ है और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो गई, जिनकी चेतना विकसित हो। बहुत सुंदर, चर है और अचर है, चर है, अचर है, सजीव है, निर्जीव है, सब अलग अलग जितनी भी भगवान की 84 लाख योनियां हैं, इसको नोट कर ले, उनके प्रति श्रेष्ठ मीन्स चेतना के अनुसार कौन श्रेष्ठ है, चेतना से कोई श्रेष्ठ नहीं है, किस तरह उनका ट्रीटमेंट, उनके प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये अब कपिल भगवान बताने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया गया कि जीव का सम्मान दान तथा मैत्री भाव से होना चाहिए। इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में विभिन्न कोटि के जीवों का वर्णन किया गया जिनसे लोग जान सके कि कब दान देना चाहिए, कब मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। उदाहरणार्थ शेर एक जीव है, उसमें भी आत्मा भगवान का अंश है, नो डाउट, और परमेश्वर उसके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, हरि बोल। किंतु क्या इसका अर्थ यह होता है कि हम शेर से मित्रता का व्यवहार करें? कदापि नहीं, हमें उसके साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना होगा। हमें प्रसाद के रूप में उसे दान देना होगा। जंगल में रहने वाले अनेक संत जन शेरों के साथ मैत्री भाव नहीं करते, किंतु वे उन्हें प्रसाद देते हैं। शेर आते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुत्ते करते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार कुत्ते को घर के भीतर नहीं जाने देते। देखिए सब समझ में आ जाएगा। यदि आप किसी को बोल देंगे अरे आप ही की तो गीता बोलती है, आप ही को तो भगवान बोलते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि अस्थिति सुनीचे सभागे पंडिता संदर्श, तो इस बात की क्लियर करते हैं कि 5वां अध्याय का 18वां श्लोक, अरे भगवान तो ही बोलते हैं कि जो परम भक्त होता है, उत्तम भक्त है, ब्राह्मण, कुत्ता, चंडाल, सबको एक दृष्टि से देखता है। तो एक दृष्टि से देखना मीन्स सबके अंदर परमात्मा विराजमान, और व्यवहार एक दृष्टि का नहीं होना चाहिए, चेतना के अनुसार होना चाहिए। बहुत सुंदर, सबको क्लियर हो गया होगा, है कोई प्रॉब्लम नहीं।
अपनी गंदगी के कारण कुत्तों तथा बिल्लियों को अब भले घरों में घुसने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वे घर के बाहर खड़े रहे। दयालु गृह स्वामी घर के प्रसाद लाकर उन्हें देता है, वे खाते और चले जाते हैं। जो घरों कुत्तों को घर में रखते हैं, अपने बेड पे सुलाते हैं, उसके लिए प्रभुपाद कहते हैं हमें निम्न जीवों के प्रति सदस्यता का व्यवहार करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम उसके साथ उसी तरह व्यवहार करें जैसा अन्य मनुष्य के साथ करते हैं। समता का भाव तो रहना चाहिए, किंतु यह भेदभाव पर आधारित होना चाहिए। सिंपल सीधा चेतना के हिसाब से आधारित होना चाहिए। उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी प्रकार वैष्णव का भी आएगा। एक एक चीज का प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर कर दिया। हमारा भेदभाव कैसा हो इसका उल्लेख अगले 6 श्लोकों में दिया गया है। पहला वर्गीकरण पत्थर जैसे निर्जीव एवं सजीव प्राणी में किया जाता है। कभी कभी पत्थर में भी मानव जीवन प्रकट हो जाता है। अनुभव से यह ज्ञात है कि कुछ पहाड़ियां तथा पर्वत वृद्धि करते हैं। इसका कारण पत्थर के भीतर आत्मा की उपस्थिति है। जीवित अवस्था का दूसरा लक्षण है चेतना का विकास और इससे भी आगे अनुभूति का विकास। महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में यह बताया गया है कि वृक्षों में अनुभूति होती है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बासु ने भी इसको प्रूव किया था। कभी कभी विशाल वृक्ष अपनी वृद्धि के दौरान व्यवधानों से बचने के लिए अपनी वृद्धि की दिशा बदल देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वृक्ष देख सकता है और महाभारत के साथ तो वृक्ष सूंघ भी सकता है। इससे अनुभूति का विकास सूचित होता है। पत्थर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथापि स्पर्श वेदिव्य प्रवरा रस वेदिनः तेभ्यो गंध विदय श्रेष्ठा शब्द विदो वरा। इंद्र वृत्ति अनुभूति से युक्त जीवों में से जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है, माने जीवा के वे स्पर्श अनुभूति विकसित किए हुए वे जीवों से श्रेष्ठ है। इनमें से भी श्रेष्ठ वे हैं जिन्होंने गंध की अनुभूति विकसित कर ली है और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनकी संवेदना विकसित है। तो जीव है, सब में आत्मा है। फिर स्पर्श करने की शक्ति, त्वचा मीन्स टेस्ट की शक्ति, फिर सूंघने की शक्ति, फिर सुनने की शक्ति, सबकी अलग अलग उसके हिसाब से बताया। यद्यपि पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि विकासवाद की स्थापना सर्वप्रथम डार्विन द्वारा है, किंतु नित्य विज्ञान कोई नया नहीं है। विकास प्रक्रिया आज से 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए भागवतम में पहले से ज्ञात थी। तो डार्विन की थ्योरी क्या करेगी? ये बात तो पहले से ऑलरेडी हमारे भागवतम में 5000 पूर्व जो व्यासदेव ने लिखी उसमें यह चीज डिटेल में है। कपिल मुनि के वचन प्रमाण है, ये सृष्टि के प्रमाण में विद्यमान थे। यह ज्ञान वैदिक काल से चला आ रहा है और सारा विकास क्रम वैदिक साहित्य में प्राप्त है। क्रमिक विकास का सिद्धांत या नित्यत्व विज्ञान वेदों के लिए नया नहीं है। जो साइंस, देखिए कितनी बढ़िया बात। अगर जो भगवान की भक्ति करेगा, किसी को आप गीता भागवतम सुना दीजिए, आप विश्वास कीजिएगा 100%। जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों जिनको नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, अगले सब सारा फालतू है, बेकार का ये ढोंगबाजी है। पर सारी चीजें ऑलरेडी भागवतम में लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। और आगे हम पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे कि क्या डॉक्टर बताया कि कैसे जीव माँ के पेट में आता है, कैसे कैसे उसका विकास होता है। एक एक चीज का इतना सुंदर वर्णन है, सब कुछ भागवतम के अंदर में। यहाँ यह कहा गया कि वृक्षों में भी विकास प्रक्रिया होती है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों में स्पर्श का अनुभव पाया जाता है। यह कहा गया कि वृक्षों की अपेक्षा मछलियां श्रेष्ठ है क्योंकि उनमें स्वादेंद्रिय माने टेस्ट करने की विकसित होती है। मछलियों से श्रेष्ठ मधुमक्खियां है जिनमें घ्राण शक्ति विकसित है और इनसे भी श्रेष्ठ स्पर्श है जिसमें सुनने की शक्ति विकसित है। तो उस हिसाब से बताते हैं श्रेष्ठता। रात्रि के अंधकार में सर्प मेंढक की सुहावनी ध्वनि सुनकर अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। सांप समझ सकता है कि वहां पर मेंढक है और केवल उसकी ध्वनि से वह उसे पकड़ लेता है। यह उदाहरण कभी कभी उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो मृत्यु के लिए शब्दोच्चार करते हैं। मनुष्य के मेंढक जैसी जीव हो सकती है जो शब्द उत्पन्न कर सकती है, किंतु ऐसी ध्वनि तो मृत्यु का आह्वान बनती है। जीव तथा ध्वनि का सर्वोत्तम उपयोग यही है कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जाए। इससे क्रूर काल के हाथों में
रक्षा हो सकेगी। हरि बोल। कितना बढ़िया बढ़िया प्रभुपाद जी है। अरे मेंढक आवाज करता सर्प का भोजन बनता है, तुम तो मेंढक नहीं हो, तुम्हारी तो चेतना बहुत उच्च कोटि की है, तुम भी मेंढक ही टर करेगा तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा और ऐसे ही फिर मृत्यु आएगी और यहाँ से शरीर छोड़ना पड़ जाएगा। तो तुमको मेंढक ही टर नहीं करना है, तुमको तो भगवान ने उच्च कोटि की चेतना दी है, तुम्हें तो हरि नाम का जप करना है, तुम्हें तो जीव का भगवान का इस जीव को यूज करना है प्रसाद के लिए, नाकों को सुनना भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी और सुगंध के लिए, कान को यूज करना भगवान के नाम गुरु इलाव का समझ कीर्तन स्मरण करने के लिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ग्रेटेस्ट बताते हमारे ऊपर एक प्रहार करते हैं कि तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारी चेतना उत्तम कोटि है, तुम्हें क्या करना चाहिए अपनी इन इंद्रियों का। मछली कर रही है उसकी चेतना बिचारी की वही है, मेंढक की वही है, सर्प की वही है, तुम वो नहीं हो, तुम तो बहुत उच्च कोटि के हो। तो तुम्हें अपनी इंद्रियों का कैसे व्यवहार करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहीं पर विराम देते हैं। बहुत अच्छा है प्रैक्टिकल हमारे भक्ति के जीवन में किस प्रकार जानना कि हम कौन है। सारे जीव भगवान के अंश है। नंबर 1, चेतना सबकी अलग अलग होती है तो उनके संग में ट्रीटमेंट अलग होना चाहिए, लेकिन दृष्टि क्या होनी चाहिए, सभी भगवान के अंश हैं। तो इससे क्या होगा, हमको अपने प्रैक्टिकल जीवन में डिसीजन लेने में बहुत सुविधा होगी, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इसीलिए देखिएगा अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। गीता के 3 अध्याय में बोलते हैं ना कि केवल माने धार्मिक अंधापन माने खाली क्या बोलते हैं ना, बिना ज्ञान प्राप्त किए खाली अंधाधुंध विश्वास कर लेना। जैसे बेचारे गरीबों गांव में होते हैं ना, अरे ये भूत आ गया, ये एक एक चीज का भागवत में नियम नहीं, हर चीज होती है, हर चीज के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसी चेतना के अनुसार में, गुण के अनुसार में हर जीव जो भगवान का अंश है ये जानना और उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये जानना। जब दोनों चीज ज्ञान रहेगी तब हम अपने धर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इस ज्ञान को विज्ञान में पढ़ना, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रम में आ जाएंगे, अंधविश्वास में चले जाएंगे। ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम प्रभु। तो अब हम लोग को कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, किसी के संग में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है ना। हरे कृष्णा। ये पर किसी का कोई प्रश्न? हरि बोल। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट? नहीं प्रभु जी अभी तो कुछ नहीं, अब लॉन्ग ट्रिप के लिए खाली बस जो है, बस उसके बीच में एक राधा अष्टमी भी आ रही है। राधा अष्टमी 4 सितंबर को। हाँ, तो ये थोड़ा सब लोग याद है कि बहुत सुंदर है राधा रानी के बारे में है। राधा तो भी बहुत गहरा है, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद में लॉन्ग टूर के लिए सब लोग प्लीज अपने को तैयार करेंगे, जिस उन्होंने किया है प्रॉपरली। और मेरी कल मैं बोलना भूल गया क्योंकि कल क्लास नहीं थी। 20 तारीख को आनंद मोहन प्रभु जी से मीटिंग हुई थी, कई सारी बातें हुई हैं और लॉन्ग टूर के बारे में उन्होंने क्लियर सब कुछ बता दिया है। तो 2-4 दिन में अमिताभ नाथ प्रभु को हमने कहा है कि वो बुकलेट बना लेंगे, बुकलेट बना के सब जो भक्त जा रहे हैं उनको सर्कुलेट कर देंगे कि एग्जैक्ट एक हम लोग कैसे कैसे जा रहे हैं, किस दिन कौन से स्पॉट जा रहे हैं, कहाँ प्रसादम होगा, कहाँ कथा होगी, सारा चीज का डिटेल में सबको। तो सब लोग अपने को अभी से तैयार कर दें। ठीक है ना। ठीक है अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी। 1-2-3 दिन में आ जाए। धन्यवाद। यहीं पर विराम देते। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलेंगे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।